जय हिंद साथियों। आज हमारी आरटीजेसीओ धर्मगुरु जीके की लगातार 21वीं क्लास है। आज हम सिख बौद्ध और जैन धर्म की विस्तृत जानकारी इस पर चर्चा करते हैं। इसमें जिसका भी जीके का पार्ट कमजोर हो वो थोड़ा 2-3 बार इसको देख लेना। इसमें 2-3 प्रश्न प्रतिवर्ष निकलते हैं, तो फिर हम लोगों को कोई आत्मविश्वास कोई टेंशन लेने की गुंजाइश नहीं बचेगी। गुरु ग्रंथ साहिब ये पवित्र ग्रंथ है, इसको पहले थोड़ा सा जानकारी समझ लेना है सिख धर्म का। ठीक है। अरे यार, जय हिंद साथियों। आज हमारी आरटीजेसीओ धर्मगुरु जीके की लगातार 21वीं क्लास है। इसमें हम लोग सिख बौद्ध और जैन धर्म की विस्तृत जानकारी पर चर्चा करते हैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। जिसका भी जीके का पार्ट थोड़ा कमजोर हो तो उसको टेंशन नहीं लेना। इस क्लास को 1 से 2 बार आप लोग देख लेंगे। इससे प्रतिवर्ष 2 से 3 प्रश्न जरूर बनते हैं। मैंने मुख्य शामिल जो पूछी जा सकती हैं या पूछी जाती हैं उसको शामिल किया है। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ये आप लोग जानकारी। ये इसको जीवित गुरु की उपाधि आधिकारिक तौर पर अंतिम गुरु के रूप में माना जाता है। ठीक है। ये भक्ति संतों सूफी कवियों की वाणी संग्रहित है। सिख गुरुओं की, भक्ति संतों की, सूफी कवियों की वाणी, अच्छे आचरण मतलब जितनी सम्यक चीजें हैं उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। आदि ग्रंथ जो है अभी जो वर्तमान में आप लोग गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं, ये 1604 का संकलन 1604 में 5वें गुरु अर्जुन देव जी द्वारा इसका संकलन किया गया था। जहांगीर की एक मृत्यु का एक पार्ट इसमें भी सम्मिलित माना जाता है कि जहांगीर का कहना था गुरु अर्जुन देव जी से कि आदि ग्रंथ में कुछ ऐसी चीजें आप सम्मिलित की हैं, इसको हटा दें, तो ये हटाने से मना कर दिया गया था। दूसरी बात, जो जहांगीर का पुत्र था खुसरो, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर रहा था, तो गुरु अर्जुन देव ने उसको शरण दी हुई थी, ये आरोप जहांगीर ने लगाया था। ठीक है। तो उसके बाद जुर्माना लगाया और जुर्माना देने से मना कर दिया गुरु अर्जुन देव ने, तो यातना दी गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ से शहीदी या शहादत का शुरुआत होता है सिख धर्म में। ठीक है। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने आदि ग्रंथ के कुछ अंश हटाकर आदि ग्रंथ का संग्रहण किसने किया, ये याद रख लेना है। 1708 में इसे गुरु घोषित कर दिया। अब इसके बाद कोई गुरु नहीं होगा, यही शाश्वत गुरु है। ये भाषा पंजाबी, ब्रज, संस्कृत, फारसी और लहरी, इसकी लिपि गुरुमुखी थी। जो आदि ग्रंथ हमारा गुरु ग्रंथ साहिब इतनी भाषाओं में लिखा गया है। सिख धर्म का मूल मंत्र है एक ओंकार, एक ही ईश्वर है। केवल ध्यान और भक्ति के माध्यम से इसकी अनुभूति हम लोग कर सकते हैं, ना कि इसमें हम लोग कोई मूर्ति पूजा इसमें वर्जित है। ठीक है। तो इसका ये मतलब है एक ओंकार किससे संबंधित है, ये याद रखना है। प्रथम गुरु नानक जी का दर्शन है ये, मेहनत और ईमानदारी से रोजी कमाओ, किरत करो। इनका जन्म 1469 तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, ये सबको पता है। ननकाना साहब वर्तमान में सब लोग जानते हैं। ये छोटी चीजें, बंक छको, जरूरतमंदों के साथ बांटकर खाओ, नाम जपो, ईश्वर के नाम का स्मरण करो, यहीं से हम लोग मोक्ष मिलेगा। ये 3 चीजें किसका दर्शन है, गुरु नानक जी का। किरत करो, बंक छको, नाम जपो। गुरु अंगद जी द्वारा गुरुद्वारा और लंगर प्रथा की शुरुआत की जाती है। गुरु अमरदास जी द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की जाती है। तीसरे गुरु थे, दूसरे गुरु थे। 5वें गुरु अर्जुन देव जी 1581 से 1606 तक, जो 1604 में आदि ग्रंथ का संग्रहण किया था। पहले शहीद सिख गुरु, यहाँ से शहादत शुरुआत होती है, जहांगीर द्वारा मारा गया था। पहली बार बलिदान का मार्ग अपनाया किसने, सिख गुरु परंपरा ने, यहाँ से 5वें से। गुरु हरगोबिंद जी 1606 से 1644, पहली बार सिख धर्म ने तलवार उठाई। अब हम लोग अपनी रक्षा के लिए, यदि कोई हम लोगों को परेशान करता है तो अब हम लोग कृपाण रखने से शुरुआत की जाती है यहाँ से। ठीक है। मीरी पीरी परंपरा, धर्म प्लस राजनीति। पहले हम लोग धर्म और सदाचार के रास्ते पर चल रहे थे, अब हम लोगों ने राजनीति का मार्ग भी, मीरी पीरी परंपरा या मीरी पीरी सिद्धांत याद रखना है। ये कौन से, 6वें गुरु हरगोबिंद जी से शुरुआत होता है इस सिद्धांत का। तो अब हम लोग गुरु परंपरा में धर्म और राजनीति दोनों मिल जाती है। अकाल तख्त की स्थापना 6वें गुरु जी द्वारा की गई है, ये विशेष तौर पर याद रखना। गुरु तेग बहादुर जी जो 9वें गुरु थे, इनके धर्म की स्वतंत्रता के लिए कश्मीरी पंडितों की जान बचाने के लिए अपनी औरंगजेब से टकराए और चांदनी चौक पर इनको शहीद फांसी दी गई या शहीद कर दिया गया। तो ये 9वें गुरु थे। 9वें गुरु को औरंगजेब द्वारा
और 5वें गुरु को जहांगीर दुर्रे। दोनों नाम याद रखना। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में थोड़ी जानकारी। 1666 और 1708 तक। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की जाती है इनके द्वारा। तो पंच प्यारे को जन्म देकर खालसा की शुरुआत यहीं से होती है। ये सैनिक संत थे 5। अब इसके बाद गुरु परंपरा बंद हो जाती है। पुरुषों को सिंह और महिलाओं को कौर की उपाधि किसने दी है? गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का अंतिम और शाश्वत गुरु माना जाता है। घोषित किया गया किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। इस पे इसी से बनते हैं लगभग 2 प्रश्न, तो यहाँ इसको अच्छी तरह समझना। चारों पुत्रों साहबजादों की शहादत। 2 पुत्र जो बड़े थे वो युद्ध में लड़ते हुए अपनी जान गंवाई, और 2 पुत्रों को सरहिंद के नवाब ने दीवाल में चुनवा दिया। तो यहाँ पर फिर दोबारा बंदा सिंह बहादुर 1617 शिष्य हुए किसके? गुरु गोविंद सिंह जी के। उनने नवाब वजीर खान को हराकर उसकी हत्या कर दी, और जो छोटे साहब को दीवालों में चुनवा दिया था उसका अपना बदला ले लिया मौत का। मुगलों को कई किले छीन लिए गए, पकड़कर फिर बाद में बंदा बहादुर को दिल्ली में शहीद कर दिया गया। महाराणा रणजीत सिंह अंतिम सम्राट आते हैं जिन्हें सिख साम्राज्य की नींव रखी है। ये शेर पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे। अंतिम सिख सम्राट, ये थोड़ा गलत हो गया है, सिख सम्राट है। 1799 में लाहौर पर कब्जा करके सिख साम्राज्य की नींव रखी। यहाँ थोड़ा याद रख लेना है, यही सम्राट महाराणा रणजीत सिंह जिनसे पूरा अंग्रेज परेशान थे, भारत में पूरे ब्रिटिश परेशान थे। तो आज पंजाब, लाहौर और जम्मू कश्मीर इधर ब्रिटिशों का कब्जा नहीं हो पाया है राजा रणजीत सिंह जी की वजह से। तो सिख साम्राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। अब ये थोड़ा याद करना। इनके हम लोग देख लेते हैं त्योहार। गुरु नानक जयंती इनके जन्मदिन पर प्रकाश पर्व के नाम से जाना जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को होती है, अक्टूबर-नवंबर में पड़ती है, ठीक है। बैसाखी ये सिख धर्म के लिए बेहद पवित्र दिन है। ये 1699 खालसा पंथ की स्थापना के दिन मनाया जाता है बैसाखी। 13-14 को पड़ जाता है, किसी बार 13 को होती है, किसी बार 14 को है। खालसा दीक्षा होती है। पंच प्यारे इनकी याद में शोभा यात्रा, ये सारे प्रोग्राम कीर्तनें की जाती हैं कहाँ? गुरुद्वारों में। दिवाली को जो मनाया जाता है, दिवाली हिंदुओं में अलग प्रकार से मनाई जाती है। ये गुरु हरगोविंद जी, मैंने आपको 6ठे गुरु बताया, ग्वालियर के किले से 52 राजाओं को मुगलों की कैद से छुड़ाया, तो इसलिए दिवाली मनाई जाती है। इसको बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है दिवाली को। कार्तिक की अमावस्या अक्टूबर-नवंबर में होती है। होला मोहल्ला सैन्य शक्ति, वीरता और भाईचारे को दर्शाता है। ये विजयदशमी से संबंध रखता है। होला मोहल्ला शस्त्र पूजन से संबंधित है। शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी ने होली के अगले दिन फागुन से, ठीक है। अगला मकर संक्रांति जनवरी में, ये सभी को पता है। लोहड़ी 40 मुक्तों की वीरगति की याद में ये गुरु गोविंद सिंह जी के लिए लड़े थे 40 सिख, तो इनको 40 मुक्तों बोला गया है, ठीक है। तो इसमें नहीं कंफ्यूज हो जाना। 40 सिखों की याद में श्रद्धांजलि के लिए कीर्तन, भंडारा और ये लंगर सारा कुछ किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बौद्ध धर्म में थोड़ा समझ लेंगे। स्थापना सिद्धार्थ गौतम बचपन का नाम था इनका। फिर जैसे इन्होंने शिक्षा ज्ञान प्राप्त किया, बाद में महात्मा बुद्ध इनका नाम पड़ गया। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। 1563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में इनके नाम से प्रसिद्ध। शाक्य वंश के ये राज्य मतलब राजा परिवार से संबंध रखते थे, ठीक है। तो नेपाल लुम्बिनी ये पॉइंट रख लेना है याद। दूसरा हमारा दुख के निवारण, मूल आधारित जीवन और निर्वाण मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर आधार है। मोक्ष के लिए जैन और बौद्ध धर्म दोनों है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करते हैं। महावीर 30 में करते हैं। तो इसको वैराग्य कब किया? 29 वर्ष की उम्र में। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होती है, ठीक है। ये सारनाथ वाराणसी में के पास धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। ये हमारा पीपल के वृक्ष नीचे जब बुद्ध की प्राप्ति, यहाँ बुद्ध यहाँ से शुरुआत होती है महात्मा बुद्ध नाम से। तो यहाँ पर आप लोग ये बिहार बोध गया में है। 400 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्त किया इन्होंने। इनके 4 आर्य सत्य है। दुख है, दुख का कारण है, दुख की निवृत्ति है, दुख से मार्ग की मुक्ति में अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग 4 आर्य सत्य, ये किससे हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रमुख सिद्धांत इनके हैं अहिंसा, मध्यम मार्ग, न ज्यादा आपको विलासतापूर्ण जीवन जीना है, ना आध्यात्मिक ज्यादा जीना है।
पुनर्जन्म और कर्म, कर्म का बिल्कुल फल होता है, निर्वाण मोक्ष के लिए रास्ता दिखाया गया है। त्रिरत्न बुद्ध जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, धम्म बुद्ध की शिक्षाएं हैं, संघ बुद्ध भिक्षु समाज के लिए। त्रिरत्न है ये बुद्ध जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उनको बुद्ध कहा जाएगा, धम्म बुद्ध की शिक्षाओं को बोला जाता है, संघ बुद्ध भिक्षु समाज के लिए नियम और कानून है इसमें, ठीक है। बौद्ध धर्म संप्रदाय 2-3 है, ये हीनयान श्रीलंका बर्मा थाईलैंड में ये कठोर अनुशासन के लिए जाना जाता है। तो हीनयान को याद रखना, कठोर अनुशासन के लिए कौन सा संप्रदाय जाना जाता है, तो वो हीन भावना इससे रखेंगे आप। महायान चीन जापान कोरिया, ये करुणा और बोधिसत्व की उपासना, ये महायान बहुत प्रसिद्ध है। आप जापान के लोगों से मिलना कभी यदि कभी मिले तो कितने करुणा वाले होते हैं लोग। वज्रयान तिब्बत और मंगोलिया, तांत्रिक बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। हम अगला बहुत प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, विनय अभिधम्म और विनय सुत्त और अभिधम्म पिटक, ठीक है। भाषा इसकी इनकी ब्राह्मी है और लिपि ये वो भाषा इनकी पाली है और ब्राह्मी लिपि है। हीनयान से संबंधित है ये तीनों। अब धोखे से प्रश्न आए कि हीनयान संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ कौन से हैं, तो आंख बंद करके त्रिपिटक लगाना है। सूत्र शास्त्र तंत्र, ये संस्कृत भाषा महायान संप्रदाय से संबंधित है। ये पाली में लिखे गए हैं, ये संस्कृत में लिखे गए हैं। सूत्र शास्त्र और तंत्र ये तीनों संस्कृत भाषा में महायान संप्रदाय से संबंधित है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। कंजुर तंजुर ये तिब्बती भाषा में है, वज्रयान संप्रदाय से है। इनके त्योहार देख लेंगे हम लोग। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख माह अप्रैल या मई में पड़ती है। धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस 14 अक्टूबर को। यहाँ थोड़ा विजयादशमी अशोक विजयादशमी के दिन ये पूरा अशोक विजयादशमी है। यहाँ कुछ लोग मानते हैं कि 14 अक्टूबर को भीमराव अंबेडकर जी ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो यहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तन को 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। परिनिर्वाण दिवस ये 6 दिसंबर को, ठीक है। जैन धर्म की बात, थोड़ा उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष इसका। सत्य अहिंसा अपरिग्रह अस्तेय ब्रह्मचर्य, इन सारी चीज़ों को, अपरिग्रह का मतलब संग्रह न करना, चोरी न करना और ब्रह्मचर्य के नियम कानून का पालन करना, उच्च नैतिक सिद्धांतों पर ही जैन धर्म के पुनर्संस्थापक, ये थोड़ा एक डिस्टर्ब, ये थोड़ा गलत हुआ, गलत नहीं हुआ है। ये जैन धर्म के कोई स्थापक नहीं है, संस्थापक नहीं है। इनको माना जाता है कि पुनर्संस्थापक जीवित दोबारा किया जाता है, किसके द्वारा, महावीर स्वामी के द्वारा। जैन धर्म का कोई संस्थापक नहीं है, यह सनातन धर्म माना जाता है, ठीक है। तो इसकी सनातन धर्म शुरुआत से उसका कोई अंत ही नहीं है, ना शुरुआत है, तो इसलिए इनका कोई पुनर्संस्थापक। अंतिम 24 तीर्थंकर की मान्यता है। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुव्यवस्थित किया या पुनर्संस्थापना की इसकी। 24 तीर्थंकरों की इनमें परंपरा है। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी हैं। अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हैं। वर्धमान इनका बचपन का नाम था। जन्म इनका 1599 ईसा पूर्व वैशाली बिहार। ये इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। इसकी PDF भी दे दूंगा, लेकिन क्लास देखना ज्यादा जरूरी है। ग्रह त्याग, उम्र इनकी 30 वर्ष में ग्रह त्याग करते हैं। 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति होती है। 1527 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में निर्वाण या मृत्यु हो जाती है, यहाँ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। मूल सिद्धांत पंच महाव्रत किससे संबंधित है, जैन धर्म से। सत्य अहिंसा परिग्रह अस्तेय ब्रह्मचर्य, पंच महाव्रत, ठीक है। वहाँ 4 थे, यहाँ 5 हैं। त्रिरत्न, मोक्ष का मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अच्छा आपको दृष्टिकोण रखना है, अच्छा ज्ञान देखना है, अच्छा आचरण करना है, ठीक है। संप्रदाय श्वेतांबर आगम साहित्य, ये ग्रंथ है। आगम साहित्य, कल्पसूत्र और आचारांग, ये जैन धर्म के ग्रंथ हैं। यहाँ श्वेतांबर जो संप्रदाय है ये श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और जो दिगंबर हैं ये सठ खंडागम और समयसार। दिगंबर हैं ये विशेष तौर पर जो अपनी जैन धर्म के निर्वस्त्र माना जाता है। जो जैन मुनि होते हैं ये निर्वस्त्र रहते हैं। तो सठ खंडागम और समयसार ये ग्रंथ है किसके, दिगंबर संप्रदाय के। और श्वेतांबर वो आगम साहित्य, कल्पसूत्र और आचारांग सूत्र। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, यहीं से प्रश्न निकाल देते वो। उपवास, प्रायश्चित, ध्यान, स्वाध्याय और संलेखना,
ये संलेखना थोड़ा कोर्ट तक भी ये संलेखना का पहुंच गया है कि यहाँ पर ये मान्यता रहती है संलेखना में कि जो भी अब मतलब जैसे सन्यास होता है हमारे यहाँ पर, तो सन्यास की स्थिति में पहुंच जाए तो उसको फिर खाना पीना बंद कर दिया जाता है कि धीरे धीरे मोक्ष की प्राप्ति कर ले। मतलब बूढ़े लोगों का खाना बंद कर दिया जाता है, ये इसका साधारण भाषा में शब्द हुआ। तो ये संलेखना याद रखना है कि संलेखना किससे संबंधित है, जैन धर्म से। श्री सम्मेद जी शिखर जी झारखंड में ये स्थान है, 24 तीर्थंकरों का मोक्ष स्थल माना जाता है। पावापुरी विहार महावीर का निर्वाण स्थल माना जाता है। श्रवणबेलगोला चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर जाके वो जैन धर्म अपना लिया था, सभी को पता है, यहाँ तो नहीं कोई भूल रहा है अब, ठीक है, मौर्य वंश में। तो गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल मूर्ति है यहाँ पर। गिरनार पर्वत गुजरात 22वें, जो भी हमारे साथ इतिहास किए होंगे उनको तो याद आ गया होगा, 22वें तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्त किया गिरनार पर्वत गुजरात, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान, संगमरमर की उत्कृष्ट कला। त्योहार देख लेंगे, पर्युषण पर्व श्वेतांबर का प्रमुख पर्व है, आत्मशुद्धि और तपस्या से संबंधित है। दशल लक्षण ये पर्व दिगंबर का प्रमुख पर्व है, 10 धर्मों का पालन इसमें विवरण मिलता है। महावीर जयंती चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है, ये थोड़ा याद रख लेना है। दीपावली भगवान महावीर के निर्वाण दिवस। तो दीपावली जैन बौद्ध सिख और बौद्ध इन सभी से संबंधित है, बाहर जो हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। अब यहाँ से हम लोग आप लोगों को ये बस एक बार अच्छी तरह से समझ लेना है। क्लास हमारी पूरी हो गई है, अब जीके की टेंशन नहीं मिलते हैं हम लोग। अब 5 बजे हमारी लाइव क्लास है।